Moving on to session 4 of trigonometry. Now see, this is the coordinate system x and y axis. Let's say we have a point P over here whose coordinates are x comma y. This point is in first quadrant. Join it to origin OP. Let's say this distance is r and this angle is theta. अब यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टेड एंगल बनाया है, ठीक है। ये कौन से डायरेक्शन में है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो थीटा इज अ डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल, ये भी आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज एंगल आर एंगल्स आर नेगेटिव। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज angles are taken to be positive. So as of now आपने जो cos थीटा का डेफिनेशन देखा है वो cos थीटा is adjacent upon hypotenuse। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो आप स्टडी करने वाले हो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो cos थीटा का आप डेफिनेशन हो जाएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x अपॉन r। ये जो है दिस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा का डेफिनेशन होगा y कोऑर्डिनेट, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट है, मान लो 2,3 होता तो साइन थीटा होता 3 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज r। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो अभी मैं लिख रहा हूँ। टैन थीटा का डेफिनेशन होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। वैसे आपने जो टैन थीटा का डेफिनेशन अब से पहले देखा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सिमिलरली सीक थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अपॉन x कोऑर्डिनेट। कोसेक थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अपॉन y कोऑर्डिनेट। एंड कॉट थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। सब कुछ कोऑर्डिनेट के टर्म में है, यहाँ पे कोई साइड वगैरह इसमें नहीं है। अच्छा, ऐसी चीज़ों में क्यों जाना पड़ा उसका भी एक रीज़न है, वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि ये किस काम की हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज़ 5 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,4। सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। दिस इज़ द डायरेक्टेड एंगल थीटा। तो आप क्या लिखोगे अब यहाँ पे? साइन थीटा का डेफिनेशन क्या लिखोगे? y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या लिखोगे? एडजेसेंट नहीं, अभी x कोऑर्डिनेट है 3 अपॉन हाइपोटेनस 5। टैन थीटा का डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लेट्स से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -3,4। और अब आपका एंगल ये वाला लेना है आपको। दिस इज़ द डायरेक्टेड एंगल। तो आपको P पॉइंट जो दिया हुआ है उसको O पे ज्वाइन करो, ओरिजिन पे x एक्सिस के साथ रोटेट होके एंगल बनाओ। सो दिस इज़ द एंगल नाउ, ओके। दिस गोज़ अबव 90 से ग्रेटर एंगल है ये। सो टैन थीटा का अब डेफिनेशन क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट 4/-3। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एंड कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में सिनारियो है। ये जो था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों क्या है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव आ गया? देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव है, टैन भी नेगेटिव है, ठीक है। ये कैसे याद रखना है वो भी मैं बाद में बता दूंगा।
अभी बस हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में जाके साइन देखने की कोशिश करते हैं कि साइन कॉस टैन की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सो दिस इज़ 5 अगेन एंड दिस एंगल इज़ ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। ये एंगल अब थर्ड क्वाड्रेंट का है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स -3, -4। x is negative, y is also negative, -3, -4 and this is directed angle theta. So cos theta का यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। sin theta का डेफिनेशन होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड tan theta का डेफिनेशन होगा y अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो -4 अपॉन -3 दैट इज़ 4/3। यहाँ पे चेक करो, कोसाइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, बट tan पॉजिटिव है। And now we'll come back to fourth quadrant. This is 5. Now this is the directed angle. इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -4। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। सो दिस लेंथ इज़ 3 एंड दिस लेंथ इज़ 4, बट इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, -4 एंड दिस इज़ द डायरेक्टेड एंगल थीटा। सो tan थीटा का डेफिनेशन है y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो -4/3। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड कॉस थीटा का डेफिनेशन होगा x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे tan नेगेटिव, साइन नेगेटिव, बट कोसाइन पॉजिटिव। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ इन जनरल। आपका अगर पॉइंट है P, x, y, आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल सकते हो और उसका एंगल है डायरेक्टेड एंगल थीटा। तो कॉस थीटा का डेफिनेशन है x/r, साइन थीटा का डेफिनेशन है y/r एंड tan थीटा का डेफिनेशन है y/x। ये 3 चीज़ें आपको बस याद रखनी है। You have to also remember this r is distance from origin, so it is positive, r is positive over here. X and y may be negative, may be positive depending upon the quadrant. So now we'll write these definitions. Cos theta is x/r, sin theta is y/r and tan theta is y/x. अब अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, r तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, r हमेशा पॉजिटिव होता है, r क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव एंड tan थीटा क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विच इज़ पॉजिटिव। तो ऐसे आप इजीली साइन डिराइव कर सकते हो, साइन कॉस टैन की। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा। ना सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव अपॉन r तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, y सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, r पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। tan थीटा को देखते हैं, tan थीटा क्या होता है। ना सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट cos theta, in third quadrant x is negative, r is positive, so this is effectively negative। sin theta पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव, r पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। tan थीटा पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, cos थीटा। ना फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, r पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, r हमेशा पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव एंड tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। So this is how you can easily derive whether sin cos tan is positive or negative। आपको बस देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आप हो, उस क्वाड्रेंट में x क्या होता है, y क्या होता है। आपको अगर ये डेफिनेशन से याद है तो आप इजीली ये साइन बना सकते हो, ठीक है। अब हमको स्टडी करने हैं ग्राफ्स
ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से साइन के वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो साइन 0, अब अलग अलग एंगल्स के लिए हमको साइन कॉस टैन निकालते आना चाहिए। फाइन, तो पहले वो करते हैं। ग्राफ्स पे जाने से पहले विल ट्राई टू फाइंड साइन कॉस एंड टैन फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स, सो पहला स्टैंडर्ड एंगल हम लोग लेते हैं 0 डिग्रीज या 0 रेडियंस। तो 0 डिग्रीज या 0 रेडियंस के लिए साइन अपने को पता है, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 होता है 1, टैन 0 होता है 0। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल है 30। अभी सब हम लोग डिग्रीज में ही देखते हैं, 30 डिग्रीज, या चलो रेडियंस भी लिखते जाते हैं, π/6 रेडियंस। तो इसका डायग्राम कैसे दिखेगा, ये ऐसे 30 डिग्रीज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जानबूझ के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 लेंगे और फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इफ़ दिस इज़ 30, दिस इज़ 90, देन दिस इज़ 60। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लेंथ 1 है, सो दिस इज़ हाफ, दिस इज √3/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा √3/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा हाफ। नाउ वी आर इन अ स्टेट टू राइट साइन 30। ये डायरेक्टेड एंगल 30 है, तो साइन 30 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो हाफ। कॉस 30 का डेफिनेशन, कॉस 30 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 रखा हुआ है। एंड टैन 30 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो हाफ अपॉन √3/2, दैट इज 1/√3। सो बिल्कुल इसी तरीके से आप 60 के बारे में निकाल सकते हो, 45 के बारे में निकाल सकते हो, 90 के बारे में निकाल सकते हो। चलो 90 का देखते हैं। सो 90 का डायरेक्टेड एंगल ऐसा होगा 90 डिग्रीज। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम लोग 1 लेंगे। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा। फाइन, तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो दिस इज़ 1, सो साइन 90 इज़ 1। सिमिलरली कॉस 90 निकालते हैं। कॉस 90 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो दैट इज़ 0। एंड टैन 90 का डेफिनेशन क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। सिमिलरली अगला स्टैंडर्ड एंगल हम लोग लेते हैं, 90 के आगे 130 डिग्रीज जाएंगे। ठीक है, सो दिस एंगल इज़ 120 डिग्रीज। 90 में 30 ऐड कर दिया हमने, सो दिस गैप इज़ ऑफ 30। फिर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 कंसिडर करो, तो ये 30 है तो ये 60 होगा। साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है यहाँ पे, सो दिस इज़ हाफ। एंड साइड अपोजिट टू 60, ये साइड कितना होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये लेंथ हाफ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा -1/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, √3/2। दिस एंगल इज 120। सो नाउ वी आर इन अ स्टेट टू राइट साइन 120। साइन 120 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो दैट इज √3/2। कॉस 120 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो दैट इज -1/2। एंड टैन 120 का डेफिनेशन क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, √3/2 बाय -1/2, सो दिस इज -√3। ये याद रखना है आपको, हर एंगल का हर अलग अलग क्वाड्रेंट में जाके हर स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन कॉस टैन कैसे निकाला जाता है। अब अगले स्टैंडर्ड एंगल पे जाएंगे, 30 की इंक्रीमेंट लगाएंगे, 120 में 30 ऐड करो, 150 पे आप पहुंच जाते हो। सो दिस एंगल इज 150 डिग्रीज, दिस इज पॉइंट P,
दिस डिस्टेंस इज़ 1, ये डिस्टेंस है 1। अच्छा, बिकॉज ये 150 है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 30, ये ऑटोमेटिकली होगा 60। साइड अपोजिट टू 30 इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 इज़ √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो दिस लेंथ इज़ √3/2, दिस इज़ हाफ। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -√3/2, एंड ये है y कोऑर्डिनेट, दिस इज़ हाफ। सो नाउ वी आर इन अ स्टेट टू राइट sin 150। sin 150 कितना होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, y कोऑर्डिनेट हाफ है। cos 150 का डेफिनेशन क्या होगा x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। tan 150 का डेफिनेशन y अपॉन x कोऑर्डिनेट, सो दिस इज -1/√3। दिस यू हैव टू रिमेंबर। बीच में एक एंगल रह गया है, दैट इज 145 कि 90 में 45 ऐड किया, सो दिस इज 135 डिग्रीज, this is 135, so this will be 45. If you draw a perpendicular over here, this will be 45. Let's say this distance is 1. Side opposite to 45, this is 1/√2 into hypotenuse. Side opposite to 45 is 1/√2 into hypotenuse, hypotenuse 1 है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये x कोऑर्डिनेट होगा 1/√2, तो x कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है 1। नाउ साइन 135 ये निकालते हैं, साइन 135 होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो 1/√2। कॉस 135 ये कितना होगा -1/√2 x कोऑर्डिनेट, एंड tan 135 y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट -1। सो बिल्कुल इसी तरीके से आपको हर क्वाड्रेंट में जाके स्टैंडर्ड एंगल्स निकालने हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल मैंने बताए थे, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। उसके बाद आता है 210, 225, 240, 270, इसमें फिर से 30 ऐड करो, सो 300, 315, 330 एंड देन 360। तो ये सारे एंगल्स के लिए आपको ऐसा डिराइव करना है। मैं अब क्या करूँगा कि इसमें से रैंडमली 2-3 एग्जांपल्स लेके उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बता देता हूँ, और रिमेनिंग आपको ट्राई करके देखना होगा। सो एक है 300 का एंगल, ये मैं ट्राई करता हूँ, फिर 180 और 225, इन तीनों को मैं इन तीनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ है वो बताता हूँ मैं। तो 180 पे आते हैं। सो दिस बीइंग x एक्सिस, ये है एंगल 180 डिग्रीज। तो आपको इस डायरेक्टेड आर्म पे पॉइंट P लेना है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लेना है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 0। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है। नाउ कॉस 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस, 180 डिग्रीज कितना होता है पाई रेडियंस, तो कॉस पाई रेडियंस कितना होगा x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो दिस इज -1। तो ये याद रखो, कॉस 180 या कॉस पाई होता है -1। फिर साइन पाई, साइन पाई कितना होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज 0। एंड tan पाई निकालो, tan पाई क्या होगा y अपॉन x कोऑर्डिनेट, 0/-1 विच इज 0। नेक्स्ट एंगल पे आते हैं 225 डिग्रीज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये 45 डिग्रीज, ये 45 डिग्रीज, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमने 1 लिया। साइड अपोजिट टू 45 इज 1/√2, साइड अपोजिट टू 45 इज 1/√2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो दोनों नेगेटिव होंगे। नाउ साइन 225 डिग्रीज या साइन 5π/4, अगर आप रेडियंस में देखो ये इतना एंगल होता है। साइन होगा क्या, y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1। फिर cos 225 या cos 5π/4, ये होगा x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
एंड tan 225 होगा y अपॉन x कोऑर्डिनेट विच इज़ 1। एंड अब आते हैं 300 के एंगल पे। ये रहा 300 का एंगल, 300 डिग्रीज। यहाँ तक होता है 270, 270 में 30 ऐड करो, सो दैट इज़ 300। सो दिस गैप इज़ 30 डिग्रीज। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज 60 डिग्रीज। इसको 1 ले लो। साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट इज हाफ, y कोऑर्डिनेट इज -√3/2। तो अब निकालते हैं साइन 300 डिग्रीज। ये टोटल एंगल है 300। सी आपको टोटल एंगल तो लगाना ही है, उसके बाद आपको एक ट्रायंगल छोटा सा यहाँ पे बिल्ड करना है। 30, 60, 90 या 45, 45, 90 का थ्योरम लगाना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और अब सिंपल हो गया, साइन ऑफ 300 डिग्रीज क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। cos 300 क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एंड tan 300 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, सो -√3। ये टर्म्स आते हैं। नाउ एक ईजियर वे साइन का जो सर्कल है उसको याद रखने के लिए, साइन सर्कल, ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो 0 डिग्री या 0 रेडियन, फिर π/6 मतलब 30, π/4 मतलब 45, π/3 मतलब 60 एंड 90 मतलब π/2। ये है 2π/3। सब रेडियंस का मैं एंगल लिख रहा हूँ। ये 120 डिग्रीज होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है 3π/4, दिस इज़ 5π/6 एंड दिस इज़ π। दिस इज़ 3π/2 मतलब 270 डिग्रीज। दिस इज़ 300 डिग्रीज। This is 7π/6, this is 5π/4, this is 4π/3, this is 300 डिग्रीज। 300 डिग्रीज रेडियंस में कितना होता है, this is 5π/3, this is 7π/4 and this is 11π/6। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स है। ये 0, ये 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 डिग्रीज, ये सब रेडियंस के एंगल है। और ये मैं जो बता रहा हूँ वो डिग्रीज के एंगल है। 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 एंड दिस इज 360 अगेन। नाउ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज़ याद होने चाहिए। साइन ऑफ 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही साइन पॉजिटिव होता है, तो यही वैल्यूज़ आपको मिलेंगे। √3/2, साइन ऑफ 2π/3 √3/2 आता है, साइन 3π/4 1/√2, साइन ऑफ 5π/6 हाफ, साइन पाई फिर से 0। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यही सब वैल्यूज़ यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है बट नेगेटिव साइन के साथ। तो -½ -1/√2 -√3/2 एंड यहाँ पे -1। यहाँ पे भी सब नेगेटिव वैल्यूज़, -√3/2 -1/√2 एंड -½ दैट्स इट। ये है साइन का सर्कल। ये अगर आपको याद रहता है तो आप साइन ऑफ एनी एंगल, ओके, एनी स्टैंडर्ड एंगल यू कैन डिराइव इट। सिमिलरली कोसाइन के लिए है सेम ऐसा सर्कल, आप कॉस के लिए बना सकते हो। 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे 120, इधर 135, 150, 180, 210, 225, 240 and this is 270, 300, 315, 330 and then 360। cos के वैल्यूज़, cos 0 इज़ 1, cos 30 इज़ √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 होता है हाफ एंड cos 90 होता है 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो 120, cos 120 क्या होगा, सेम यही वैल्यू -½
कॉस 135 यहाँ पे देखो -1/√2, कॉस 150 यहाँ पे देखो -√3/2, नेगेटिव वैल्यूज़। यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे -1, कॉस 180 -1। फिर यहाँ पे जैसे ही आप आते हो अगेन x, ये x नेगेटिव है ना, यहाँ पे कॉस की डेफिनेशन क्या होती है, x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जहाँ कहीं भी x नेगेटिव आया वहाँ पे कोसाइन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको फिर से यही वैल्यूज़ यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है। तो -√3/2 कॉस नेगेटिव होता है, फिर -1/√2 -½ एंड यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ पे कोसाइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है। आपको ये याद रखना है, x पॉजिटिव जहाँ कहीं भी होगा इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कोसाइन पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा हाफ, रेप्लिकेट करना है, यहाँ पे ऊपर हाफ है तो यहाँ पे हाफ आएगा, यहाँ पे 1/√2 तो यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2। दिस इज हाउ इट इज़। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एंगल्स रेडियंस में लिखे और यहाँ पे डिग्रीज में लिखे हैं। आपको ये इंटर कन्वर्जन एकदम इजीली याद होना चाहिए। अब आते हैं टैन का सर्कल, दिस इज कोसाइन सर्कल, COSINE कोसाइन। ऐसे ही टैन के वैल्यूज़ आप लिख सकते हो। अब रेडियंस में लिखेंगे, दिस इज 0 रेडियंस, π/6, π/4, π/3, दिस इज π/2, दिस इज 2π/3, दिस इज 3π/4, this is 5π/6, this is pi, this is 7π/6, 5π/4, 4π/3, this is 3π/2, this is 11π/6, 7π/4 and this is 5π/3। फाइन, तो tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3, tan 90 is infinity, नॉट डिफाइंड। tan 2 इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव वैल्यूज़, -√3। आपको यही वाले वैल्यूज़ यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, -1, -1/√3 एंड दिस इज़ 0। दिस इज़ टैन इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बन जाता है, सो दिस इज +1/√3 +1, दिस इज √3 एंड दिस इज इन्फिनिटी। फाइन, उसके बाद ये वाले वैल्यूज़ यहाँ पे अगेन टैन क्या होगा, नेगेटिव, सो -√3 -1 -1/√3। तो ऐसे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप वैल्यूज़ याद रख सकते हो। ठीक है, ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतनी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, फिर अगले कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।